एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत की मृत्यु हो गई है और सभी स्त्रियां उसका 16 श्रृंगार कर रही हैं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, इस स्त्री की मृत्यु हो जाने पर भी लोग इसका श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? आखिर ये 16 श्रृंगार का क्या महत्व है? स्त्रियां क्यों 16 श्रृंगार करती हैं? 16 श्रृंगार करने से क्या होता है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आज मैं तुम्हें 16 श्रृंगार का महत्व बताऊंगा कि स्त्री जो 16 श्रृंगार करती है वो 16 श्रृंगार क्या हैं और उनका क्या महत्व है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तब माता लक्ष्मी बोली, हे प्रभु, मैं आपकी बात पूरे ध्यान से सुनूंगी और समझूंगी। कृपया करके मुझे 16 श्रृंगार का महत्व बताइए और साथ ही ये बताइए कि ये 16 श्रृंगार स्त्री के कौन-कौन से होते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवी, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें अंतिम संस्कार या दाह संस्कार आखिरी संस्कार होता है। लेकिन अलग-अलग व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने की विधियां भी अलग होती हैं। बच्चों की मृत्यु हो जाए तो उनको जलाया नहीं जाता, बल्कि दफना दिया जाता है। अगर असमय किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ कर्मकांड कराए जाते हैं। वही लोग बुजुर्गों की मृत्यु के बाद गाजे बाजे के साथ मृतक के शव को शमशान तक ले जाते हैं। और अगर सुहागिन स्त्री की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार अलग तरीके से होता है। अंतिम संस्कार से पहले उसका 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, आज देवी मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि विवाहिता स्त्री को सुहागन कहा जाता है। यदि सुहागन रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए तो अंतिम समय में भी पूरे श्रृंगार के साथ उसे विदा किया जाता है। इस 16 श्रृंगार में हर श्रृंगार का अपना एक अलग महत्व है। विवाह के बाद हर स्त्री 16 श्रृंगार करती है। मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, हाथों में चूड़ी, पाँव में पायल और बिछिया, ये प्रतीक धारण करके जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद तो लगाता ही है, साथ ही ये एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को भी नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का अपना महत्व है। देवी लक्ष्मी, साज श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाली हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ये तो पता चल गया मुझे कि 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। आप कृपया करके मुझे बताइए कि इस 16 श्रृंगार में क्या क्या सामान आता है, क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, साथ ही इनका क्या महत्व है। तब भगवान विष्णु बोले, देवी, 16 श्रृंगार में जो वस्तुएं आती हैं उनमें पहला है सिंदूर। हे देवी, विवाह के समय मंत्रोच्चार के साथ सिंदूर का दान किया जाता है, जो सुहाग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे बड़ा सुहाग माना जाता है। ये एक सुहागन स्त्री की पहचान होती है। वर वधु की मांग में सिंदूर भरता है। ये सिंदूर एक स्त्री के विवाहित होने की पहचान करवाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु की कामना के साथ ही सिंदूर लगाती है। इसलिए विवाह के बाद स्त्री को हमेशा सिंदूर से अपनी मांग सजानी चाहिए। 16 श्रृंगार में पहला स्थान सिंदूर का है। हे देवी, दूसरी वस्तु 16 श्रृंगार में होती है बिंदी,
जिस प्रकार प्रतिदिन सूर्य देव उदय होकर धरती को प्रकाश से प्रकाशमयी बनाते हैं, ठीक उसी तरह से नारी भी अपनी शरारत और बचपने का त्याग करके विवाह के बाद नए परिवार को अपने तेज और ऊर्जा से प्रकाशित करती है। हे देवी, ये एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक तो होती ही है, साथ ही ये भ्रुकुटी के बीचों बीच लगाई जाती है, इसलिए बिंदी दिमाग को शांत रखने का काम भी करती है। अर्थात बिंदी स्त्री के चेहरे की सुंदरता को तो बढ़ाती ही है, साथ ही दिमाग को शांत भी रखती है। देवी लक्ष्मी तीसरी वस्तु 16 श्रृंगार की है काजल। आंखों में काजल लगाने का मतलब है कि नारी अपने भीतर लज्जा और शीतलता को धारण करती है और इस बात की सीख देती है कि बड़ों के सामने नजर झुकाकर सम्मान प्रकट करना चाहिए। केवल काजल लगाने भर से ही आंखों की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। धार्मिक मान्यता है काजल बुरी नजर से रक्षा करता है, इसलिए इसे 16 श्रृंगार में शामिल किया जाता है। 16 श्रृंगार में काजल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथी वस्तु 16 श्रृंगार की है मंगलसूत्र। जिस तरह से सिंदूर का महत्व होता है, उसी तरह से मंगलसूत्र धारण करने का भी अपना एक अलग महत्व है। विवाह के समय सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वाह करते हुए मंत्रोच्चार के बीच वर अपनी वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। ये एक स्त्री के सुहाग का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे पति की आयु जुड़ी होती है। गले में पहना हुआ मंगलसूत्र जब शरीर से स्पर्श करता है तो उसके कई फायदे होते हैं। स्त्री के मंगलसूत्र धारण करने से पति के प्रति अविश्वास पैदा नहीं होता, जो कि इस बात का प्रतीक है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। 16 श्रृंगार में पांचवी वस्तु है मेहंदी। हिंदू धर्म में शादी के समय मेहंदी रचाया जाना एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। मेहंदी को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर सुहागन स्त्री के हाथों में मेहंदी रचाना स्नेह, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मेहंदी का लाल रंग इस बात का संकेत देता है कि स्त्री से परिवार में स्नेह और प्रेम की लालिमा सदैव बनी रहे। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में उतना ही खुशहाली आती है। देवी, मेहंदी के रंग की गहराई पति के प्रेम की गहराई का प्रतीक होती है। 16 श्रृंगार की छठी वस्तु है चूड़ी। देवी लक्ष्मी, सुहागन स्त्री के लिए कांच की चूड़ियां पहनना बहुत शुभ होता है। लाल और हरे रंग की चूड़ियां सुहागन स्त्री की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती हैं। 16 श्रृंगार में चूड़ियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। हाथों की चूड़ियां इस बात का संकेत है कि स्त्री को कठोर और कड़वे वचनों से दूर रहना चाहिए। उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए जो सुनने वालों को बुरी लगे। चूड़ियों की खनक से स्त्री के आसपास की नकारात्मकता भी दूर होती है। सातवीं वस्तु 16 श्रृंगार की है बिछिया। एक विवाहित स्त्री के लिए पैरों में बिछिया पहनना अनिवार्य माना जाता है। शादी के समय पैरों में बिछिया भी पहनाई जाती है, जो कांसे की बनी होती है। कुछ दिनों के बाद इन्हें बदलकर चांदी से बनी हुई बिछिया पहन ली जाती है। सुहाग के सम्मान में बिछिया महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिछिया स्त्री को छल कपट से दूर रहने का संकेत देती है। साथ ही इससे स्त्री को मन में काबू रखने का भी साहस मिलता है, जिससे परिवार में उसकी मान और प्रतिष्ठा बनी रहती है। 16 श्रृंगार की आठवीं वस्तु है गजरा। देवी, स्नान करने के पश्चात मांग में सिंदूर लगाने के साथ ही स्त्री को बालों में गजरा लगाना चाहिए। जब 16 श्रृंगार की बात आती है तो केशों को संवारने और अलंकृत करने की बात जरूर होती है। सलीके से बंधे हुए सजे हुए बाल सुहागन स्त्री का प्रतीक माने जाते हैं। गजरा का काम है सुगंध फैलाना। ठीक इसी तरह से स्त्री भी गजरा धारण करके पूरे घर में सुगंध फैलाती है, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हे देवी, अगर स्त्री बालों में गजरा लगाती है तो ऐसा करने से स्त्री के वैवाहिक जीवन में प्रेम की सुगंध बहने लगती है। श्रृंगार की नवी वस्तु है लाल जोड़ा। हिंदू धर्म में लाल रंग को बहुत मान्यता दी गई है।
क्योंकि यह शुभता और सुहाग की निशानी माना जाता है। देवी लक्ष्मी लड़की अपनी शादी में लाल रंग का जोड़ा पहनती है। देवी माँ को भी लाल रंग की चुनरी ही चढ़ाई जाती है। इसलिए लाल रंग का जोड़ा 16 श्रृंगार का एक महत्वपूर्ण वस्तु है। 16 श्रृंगार की 10वीं वस्तु है मांग टीका। एक सुहागन स्त्री के लिए मांग टीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मांग के बीचों बीच पहना जाने वाला यह आभूषण स्त्री के चेहरे की आभा को बढ़ाता है, साथ ही वैवाहिक जीवन को सीधे चलाने के एक प्रतीक होता है। स्त्री के टीका परिवार की मान प्रतिष्ठा और यश का प्रतीक है। ये इस बात का स्मरण कराता है कि स्त्री को हमेशा ऐसे कामों से बचना चाहिए जिससे उसके या उसके परिवार की मान प्रतिष्ठा या सम्मान पर कोई आंच आए। 16 श्रृंगार की 11वीं वस्तु है नथ। शादी के समय दुल्हन को सोने की नथ अवश्य पहनाई जाती है। नथ के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा रहता है। सुहागन स्त्री के लिए नथ एक आवश्यक आभूषण माना जाता है। नारी का मन चंचल होता है। विवाह के बाद इसी चंचल मन को शांत करने के लिए स्त्री नथ धारण करती है। ये स्त्री को इस बात का स्मरण कराती है कि उसे अब अपने मन के अधीन नहीं होना चाहिए। 16 श्रृंगार की 12वीं वस्तु है कर्णफूल। कर्णफूल यानी कि कानों में पहने जाने वाला कुंडल। देवी लक्ष्मी स्त्री के द्वारा सोने, चांदी और कुंदन से बने हुए कर्णफूल धारण किए जाते हैं। ये स्त्री की सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, साथ ही इसका संबंध स्वास्थ्य से भी होता है। हे देवी, कानों के पास कई एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। कर्णफूल पहनने से उन पर दबाव पड़ता है, जो कि स्त्री की सेहत के लिए अच्छा होता है। देवी लक्ष्मी कर्णफूल स्त्री को दूसरों से प्रसन्नता सुनने के लिए लालायित करते हैं। ये इस बात की सीख देते हैं कि यदि कभी कोई गलत बात सुन भी ली जाए तो भी उसका अनुसरण नहीं करें। हे देवी, स्त्री के श्रृंगार की 13वीं वस्तु है पायल। पायल को हिंदू धर्म में सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए घर की संपन्नता बनाए रखने के लिए दुल्हन के श्रृंगार में पायल आवश्यक मानी जाती है। पायल सदैव चांदी की ही पहननी चाहिए, कभी भी पायल सोने की नहीं पहननी जाती है। इसकी मधुर ध्वनि से घर की समृद्धि बढ़ती है। साथ ही पायल इस बात की भी सीख देती है कि एक स्त्री का स्थान केवल पति के चरणों में होता है। स्त्री के 16 श्रृंगार में 14वां स्थान आता है बाजूबंद का। बाजूबंद ये बताता है कि परिवार की धन संपत्ति की रक्षा करना स्त्री का दायित्व होता है। इसलिए स्त्री को पति के साथ ऐसी मांग कभी नहीं करनी चाहिए जिसे कि वो पूरा ना कर सके। इसलिए स्त्री को अपनी इच्छाओं पर बाजूबंद की तरह काबू रखना चाहिए। हाथ के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण, कुंदन या चांदी आदि धातु का बना हुआ बाजूबंद धारण किया जाता है। स्त्री के शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने में बाजूबंद सहायक होता है। स्त्री के 16 श्रृंगार में 15वां स्थान आता है कमरबंद का। कमरबंद धारण करने के बाद स्त्री अपने पति के घर की स्वामिनी कहलाती है। इसलिए उसे बहुत ही सजगता और सावधानी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। कमर में चांदी, सोने की धातु से बने हुए रत्न जड़ित आभूषण स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। महिलाओं के लिए चांदी की धातु का कमरबंद बहुत ही शुभ माना जाता है। स्त्री के 16 श्रृंगारों में 16वीं और आखिरी चीज है अंगूठी। 16 श्रृंगार में अंगूठी का अपना एक विशेष महत्व है। शादी की रस्मों की शुरुआत वर वधू के द्वारा एक दूसरे से अंगूठी पहनाकर करी जाती है। ये प्यार और विश्वास की निशानी मानी जाती है। अंगूठी बाएं हाथ की अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि अनामिका उंगली की नसें हृदय से लगती है। इससे पति पत्नी के बीच परस्पर प्रेम बना रहता है। इसे सुहागिन स्त्री इसलिए धारण करती है क्योंकि वो अपने सुहाग के प्रति निष्ठावान रहती है। भगवान विष्णु बोले, हे देवी लक्ष्मी,
ये वो 16 वस्तुएं हैं जो 16 श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं, जिनको धारण करने से स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि होती है। और स्त्री की मृत्यु अगर सुहागिन अवस्था में होती है, तो उसको 16 श्रृंगार की वस्तुएं से सजाकर ही विदा किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।